ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾर्ट करते हैं बच्चों वैक्टर अलजबरा। हाँ जी, तो अज आप पढ़ांगे वैक्टर एलजबरा। इंट्रोडक्टरी लैक्चर च आपां सीखिया सी कि वैक्टर की हुंदा है। वैक्टर अगर ब्रीफ च गल करिए तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हुंदियां ने जिन्हां कोल मैगनीट्यूड भी हुंदी है तो डायरैक्शन भी हुंदी है। और एलजबरा की हुंदा है? एलजबरा हुंदा है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। जिवें अपने कोल नंबरस दा एलजबरा हुंदा, ऑर्डिनरी एलजबरा जो आपां मैथमैटिक्स पढ़दे हां, जिवें दो नंबर नूं ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल इदां ही जो अपने कोल कोई चीज़ डिफाइन करते हैं आप, जिवें आप वैक्टर डिफाइन किए तो उस तो बाद उसका प्लस माइनस पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वैक्टर एलजबरा। तो वैक्टर एलजबरा आप शुरू करते हैं। वैक्टर एलजबरा आप की पढ़ांगे? सब तो पहला वैक्टर एडिशन। तो इस आप पढ़ांगे वैक्टर एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ वैक्टर्स। उस तो बाद पढ़ांगे आप सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। उस तो बाद अगे आएगा जी प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना। तीजा थर्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बोलो, प्रोडक्ट कह लो, एक ही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैक्टर्स। तो डिवीजन जो होंगी है वो डिफाइन ही नहीं होंगी। आप नोट करके इत्थे लिख लेने हैं, डिवीजन ऑफ अ वैक्टर बाय अदर वैक्टर इज नॉट डिफाइंड। इज नॉट डिफाइंड मतलब डेफिनेशन च नहीं हैगी डिवीजन। तुसीं कदे भी नहीं सुनोगे कि एक वैक्टर नूं दूजे वैक्टर नाल डिवाइड किया है। हमेशा दो वैक्टर ऐड होंगे या माइनस होंगे, सबट्रैक्शन, और या फिर दो वैक्टर की मल्टीप्लिकेशन होएगी। तो स्टार्टिंग दे विच आपां की करांगे? सब तो पहला पढ़ांगे एडिशन ऑफ वैक्टर्स। ज़्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करते हैं आप एडिशन ऑफ वैक्टर्स। तो इसको नोट कर लेना, नाल दी नाल स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो जो भी कंफर्टेबल लगे। तो अच्छे तरीके दे नाल नोट्स प्रिपेयर करो और उस तो बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करांगे। हाँ जी, तो मैं मिटान लग्या। एडिशन ऑफ वैक्टर्स। देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैक्टर होंदा है, वैक्टर दे कोल मैगनीट्यूड भी होंदी है और नाल दी नाल डायरैक्शन भी होंदी है। मैगनीट्यूड भी होंदी है और डायरैक्शन भी होंदी है। इसलिए जो आप वैक्टर नूं ऐड करते हैं तो सिर्फ मैगनीट्यूड नहीं ऐड होंदी, वैक्टर हमेशा ऐड होंदे ने विद डायरैक्शनल इफैक्ट। तो जो एडिशन होएगी, एडिशन दे विच की होएगा? डायरैक्शनल इफैक्ट भी आएगा नाल। डायरैक्शनल इफैक्ट भी आएगा और मैग्नीट्यूड भी रोल प्ले करेगी। दोनों चीज़ां होंगियां, मैग्नीट्यूड भी ऐड होनियां, लेकिन
ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 5 ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਜੀ 15 ਨਿਊਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, या फिर आप कह सकते हैं गलत है ये, क्योंकि इनकंप्लीट चीज़ गलत ही हो जाती है फाइनली। कि हमेशा तुसी 10 + 5 करोगे वैक्टर के केस में, ये सही नहीं है। हाँ, अगर तुसी मास की गल करते हो वो ठीक है, 10 kg + 5 kg तो की हो जाएगा 15 kg। यही फर्क है, जो वैक्टर ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲਰ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲॉज ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਲॉज ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ, या फिर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, या फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो नोट कर लो, इसनों स्क्रीनशॉट ले लो, अगे बढ़ते हैं। मैं इसनों मिटा रहा नाल दी नाल। हाँ जी, तो एडिशन ऑफ वैक्टर के अंदर आपनों कुछ लॉ ने जो गाइड करते हैं, और वो लॉ की ने आओ पढ़ते हैं। सब तो पहला लॉ है अपने को, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा इस तो बाद पढ़ांगे वो हुंदा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी, तो देखो की है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉ की अपन स्टेटमेंट दिंदा कि अगर मान लो अपने को एक वैक्टर है, से दिस वेक्टर इज p वेक्टर, दिस इज p वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, ये है q वेक्टर। असी इन्हां दी एडिशन करना चाहते हैं, मतलब असी p वेक्टर प्लस q वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपां नूं की कहंदा है कि अगर मान लो दो वैक्टर्स ने जो एक ट्रायंगल दी साइड्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, जिवें अपने को एक ट्रायंगल हुंदी है, ठीक है जी, एक ट्रायंगल है। पहला वेक्टर अगर इस साइड नूं रिप्रजेंट कर रहा है, या फिर दिस वेक्टर इज रिप्रजेंटेड बाय दिस साइड, और दूजा वेक्टर इस साइड नाल रिप्रजेंट हो रहा है। अगर एक वैक्टर का हैड दूसरे वैक्टर की टेल नूं टच करता है तो आप बोलते हैं वैक्टर्स आर इन ऑर्डर, वैक्टर्स आर इन ऑर्डर। अगर एक पहले वैक्टर का हैड दूसरे वैक्टर की टेल नूं टच करता है तो ये दो वैक्टर के होंगे ने इन ऑर्डर। तो मतलब p वैक्टर एंड q वैक्टर आर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब इन्हों का ऑर्डर सेम है, p वैक्टर और q वैक्टर का ऑर्डर सेम है। हाँ जी, तो आप डिस्कस कर रहे थे कि अगर ट्रायंगल की एक साइड p वैक्टर नाल रिप्रजेंट हो रही है, दूसरी q वैक्टर नाल हो रही है, और वैक्टर आर इन सेम ऑर्डर, तो इन्हों का जो रिजल्टेंट है p + q, तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस साइड इज रिजल्टेंट सम, यानी कि इन्होंने दोनों का जोड़ आर वैक्टर। बट आप देख रहे हैं कि इस वैक्टर और इस वैक्टर का हैड टच हो रहा है। जो एक वैक्टर का हैड और दूसरे की टेल टच हो तो उसको बोलते हैं वैक्टर आर इन सेम ऑर्डर। अगर उल्टा हो जाए, दोनों के हैड टच कर रहे हैं जिमें, या दोनों की टेल टच कर रहे हैं, तो वह होंगे अपोजिट ऑर्डर। तो आर की है, आर इज इन
अपोजिट ऑर्डर। तो आर क्या है, आर वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर, उल्ट है। तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट सम ऑफ टू वेक्टर। तो p प्लस क्यू वेक्टर का सम क्या है, आर वेक्टर है। दिस इज ट्रायंगल लॉ, दिस इज p वेक्टर q वेक्टर एंड ट्रायंगल लॉ सेज कि रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होएगी। दिस इज आर वेक्टर। तब मैं डेफिनेशन लिख देना, इट स्टेट्स दैट देखो आप बेसिक तो करांगे चीज़ों को। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर represented by two vector are represented by sides of a triangle taken in order, ये अंडरलाइन करने वाली गल है, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब एक दा हेड और दूसरे दी टेल टच करनी चाहिए। टेकन इन ऑर्डर, देन their resultant वेक्टर यानी कि दोनों का जोड़ p प्लस क्यू वैक्टर मतलब r वैक्टर, देन दियर रिजल्टेंट वैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल दे तीन साइड होंगे ने, दो तो अपने गिवन वैक्टर सी और दोनों का सम तीसरा वैक्टर, तीसरी साइड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ए है कंप्लीट स्टेटमेंट। दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ए है इसकी स्टेटमेंट कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर। इसका मीनिंग क्या होया? इसका मीनिंग ये होया कि दो वेक्टर जो गिवन ने p और q, जो दोनों मिलके इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, p और q ये वाले दो वेक्टर जो मिलके इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सेम इफेक्ट कला r वेक्टर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट इफेक्ट है, रिजल्टेंट इफेक्ट है, वो कला एक वेक्टर ही उसके बिहाव से काम कर रहा है। और इसको राइट डाउन आप कितना करते हैं, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। सिंपल, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज r वेक्टर। r इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, अगे बढ़ते हैं। इसनो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा। स्टेटमेंट बहुत सिंपल। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन same order, then their resultant vector is third side of the triangle taken in opposite order। ठीक है, हुण अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप गल कर रहे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुण आप करांगे इसका एनालिटिकल मैथड।
मतलब जो आप एक लॉ पढ़िया ये इसकी ज्योमेट्री सी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सी है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड थी। क्या कि एक वेक्टर गिवन है P और एक दूसरा वेक्टर गिवन है Q और ये सेम ऑर्डर विच ने हेड टेल, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर आ गया टेल टेल, हेड हेड, इधरों टेल टेल और उधरों हेड हेड, ये अपोजिट ऑर्डर है। आर वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर आर वेक्टर। अगर तुहानू कोई हुण पुछे इस डायग्राम के अंदर कोई पूछे कि P वैक्टर और Q वैक्टर दे विचाले एंगल केड़ा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P वैक्टर एंड Q वैक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P वैक्टर एंड Q वैक्टर। देखो ए P वेक्टर है, ए Q वेक्टर है, ए P वेक्टर है, ए Q वेक्टर है। P वेक्टर और Q वेक्टर दे विच दा एंगल, दिस इज P वेक्टर, दिस इज Q वेक्टर। देखो एक एंगल ए है, ज़्यादातर स्टूडेंट की कहने कि सर एक क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसका जवाब कितना सिंपल है कि जी P वेक्टर और Q वेक्टर दे विच एंगल है सपोज करो थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, बट ये जवाब गलत है। क्यों? ये एंगल जो थीटा है ये वेक्टर दे विच दा एंगल नहीं है, ये साइड्स ट्रायंगल दी साइड्स दे विच दा एंगल है। जो एंगल बिटवीन टू वैक्टर हुंदा है, यानी कि दो वैक्टर दे विच दा एंगल कितना है, वो की हुंदा है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। नोट करने वाली चीज़ है, P वैक्टर और Q वैक्टर दे विच जो एंगल होएगा उन्हां दी डायरेक्शन दे विच दा एंगल होएगा। हुण P दी डायरेक्शन है ये, Q दी डायरेक्शन है ये, तो देखो P दी डायरेक्शन है ये, Q दी डायरेक्शन है ये P दी डायरेक्शन हो गई, ये Q दी डायरेक्शन हो गई, ये है एंगल थीटा, ये गलत है। दिस इज एंगल बिटवीन साइड, नॉट एंगल बिटवीन वेक्टर, बट दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर। अंडरलाइन कर लेना, नोट करके लिख लेना, एंगल बिटवीन टू, क्या लिखांगे आप, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल बिटवीन वेक्टर इज बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपना एंगल है। हुण आपां एनालिटिकल मैथड का मतलब की होया कि जो ये रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो R है रिजल्टेंट है, ये तो पता लग गया कि जो P वैक्टर और Q वैक्टर दोनों मिलके इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इन्होंने दोनों का जो प्रभाव है वो कल्ले R उसके बराबर है, इक्वलेंट है, इन्होंने दोनों के जोड़ के बराबर R है। जो दोनों अगर एक फोर्स इधर को लगी हुई है, एक फोर्स इधर को लगी हुई है, उन्होंने दोनों को हटा के अगर एको फोर्स इधर को लगा दोगे तो वही कम करेगी जो दोनों फोर्सेस कम करनगियां। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होंदा है कि जी इसकी वैल्यू की है, इसकी मैग्नीट्यूड की है आर वैक्टर की। ये तो समझ आ गया कि P वैक्टर प्लस Q वैक्टर इज आर वैक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। दूजा इसकी डायरेक्शन की है। देखो वैक्टर के अंदर दो ही गल्लां इंपॉर्टेंट ने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दोनों फाइंड आउट करांगे। इसका मतलब है एनालिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करांगे कि जी दिखता रहा सानू ज्योमेट्री दे विच कि इसदी डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर किसी को दसना होवे मैथेमैटिकली न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर तो की वैल्यू लिखांगे। तो जी फॉर एग्जांपल ए एंगल
ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾर्ट करते हैं एनालिटिकल मैथड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसमें मिटान लग्या। जुड़े रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र है फिजिक्स का, बहुत ही आसान फिजिक्स। अगर आप कॉन्सैप्ट बाय कॉन्सैप्ट स्टैप बाय स्टैप चीज़ों समझते जावांगे, एनालाइज करते जावांगे तो बहुत ही आसान चीज़ां रहणगियां। आओ करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ आर वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड आउट करनी है। तो इस दे लिए अपन छोटी जी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या? ड्रॉ परपेंडिकुलर। देखो अगर आप इसनों नाम दे दिए इस पॉइंट में ए वाला बी, ए सी, और सी पॉइंट तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मान लो ये एम है, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी एम ऑन extended AB, एक्सटेंडेड साइड AB। तो AB साइड में एक्सटेंड करके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हुण की हो गया, अपने को ट्रैंगल बन गए। तो अगर आप ट्रैंगल देखिए, इन ट्रैंगल BMC, तो एंगल M जो है वो की है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रैंगल है तो ओबीयसली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करांगे। आपां की फाइंड आउट करना है, अगर आपां नूं ये CM मिल जाए और ये BM मिल जाए तो AB अपने को पहले ही है, BC भी अपने को पहले ही है, तो आप AC बहुत आसानी नाल ज्योमेट्री अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल 10th क्लास की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ नहीं रह गया इस दे विच। हाँ जी, तो अगर मैं लिखा ये साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होएगा? परपेंडिकुलर यानी कि CM और हाइपोटेन्यूज मतलब BC। तो CM की वैल्यू क्या आ गई? CM की वैल्यू आ गई BC साइन थीटा, और जो साइड BC है BC एक ही है। BC किस दे बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ Q वैक्टर। तो मतलब आप लिख सकते हैं इसनों मैग्नीट्यूड ऑफ Q वैक्टर साइन थीटा। हाँ जी, तो CM की वैल्यू आ गई अपने को, CM की वैल्यू आ गई Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हुण की करांगे आप AC ट्रैंगल दे विच दोबारा लगावांगे कॉस थीटा। कॉस थीटा की है बेस यानी कि BM और हाइपोटेन्यूज मतलब BC। तो BM की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो बाद BC कॉस थीटा, और BC क्या है? BC ये वाली लेंथ है यानी कि Q मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपां नूं पता है वैक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड क्या होंदी है? मैग्नीट्यूड होंदी है एक्चुअल लेंथ, और ये लेंथ BC ही Q की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q। लो दोनों की वैल्यू अपने को आ गई, CM भी आ गया, BM भी आ गया। हुण अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए इस पूरी ट्रैंगल के अंदर, तो आप की फाइंड आउट कर सकते हैं ये साइड AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ R की मैग्नीट्यूड है AC। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगे बढ़ते अगला स्टैप। उम्मीद है नोट कर लिया होगा, तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हाँ जी, एनालिटिकल मैथड समझ रहे हैं आप। हुण नाउ इन ट्रैंगल AMC, बड़े वाले ट्रैंगल जो है वड्डी ट्रैंगल AMC, M एंगल हुण भी 90 डिग्री है। और अगर आप देखिए पाइथागोरस यूज करिए तो वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस AM स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम आप 10th क्लास पढ़ी है, सबनों पता है, बहुत ही ईजी। तो अपने को जो वैल्यू है CM की आ चुकी है, BM की आ चुकी है, जिथे भी जरूरत पैगी आप इसनों यूज़
करांगे। हाँ जी, तो ए सी क्या है, आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। एम सी की वैल्यू आप सी एम की वैल्यू इसमें सी एम लिख लें। हाँ जी, तो सी एम की वैल्यू क्या है अपने को, क्यू मैग्नीट्यूड साइन थीटा स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू ए एम ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं ए एम पूरी लेंथ है ए बी प्लस बी एम स्क्वायर। ਹੁਣ मैं इसनों मिटा रहा क्योंकि आप इसनों यूज़ कर चुके हैं। हाँ जी, तो आर स्क्वायर जो है अपने को वो हो गया क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ जी, ए स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बी एम स्क्वायर टू ए बी एम टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। हुण वैल्यू पुट कर दो सब दी। हाँ जी, ए बी क्या है बेसिकली पी मैग्नीट्यूड, इतने मैं सारे लिख देना। ए बी बेसिकली पी मैग्नीट्यूड है, और बी सी बेसिकली क्यू मैग्नीट्यूड है, और बाकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं बी एम की, तो वैल्यू पुट कर दो। इज द स्क्वायर, हाँ जी, ए बी मतलब पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी एम की वैल्यू आप तुसी स्क्रीनशॉट लिया होना, पहला निकाल चुके हैं। बी एम की वैल्यू है अपने को क्यू कॉस थीटा स्क्वायर, हाँ जी, टू ए बी की वैल्यू पी मैग्नीट्यूड और क्यू कॉस थीटा ए बी एम की वैल्यू। हाँ जी स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जने, फिर आप अगे इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलो देखो। बस वैल्यू पुट करने तो बाद अपने को आर की वैल्यू आ चुकी है फाइनल, बहुत नज़दीक पहुँच चुके आप। हाँ जी, क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये पिया, और प्लस पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखो मैं ए वाली चीज़ और ए वाली चीज़ ਨੂੰ पहला लिखता, ये वाली चीज़ और पी स्क्वायर और नाल है टू पी क्यू कॉस थीटा। आप स्टैप बाय स्टैप कर रहे हैं पूरी डेरिवेशन, कोई भी स्टैप स्किप नहीं किया, डिटेल दे विच कर रहे हैं। हाँ जी, पी स्क्वायर एज इट इज़ लिख लो। हाँ जी, क्यू स्क्वायर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है और क्यू स्क्वायर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है, तो क्यू स्क्वायर की करांगे आप कॉमन ले लवांगे। क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये एक्सप्रैशन ਨੂੰ देखते तो बच्चों ਨੂੰ चाह चढ़ जाता है, क्योंकि सब ਨੂੰ इसकी वैल्यू पता है। पी स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा, और जो बचा टू पी मैग्नीट्यूड क्यू मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लो जी, तो ये आ गया अपने को आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है जी, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया आप, क्यू स्क्वायर ये भी है, क्यू स्क्वायर ये भी है, कॉमन ले लिया। ये पे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट्स, बाकी एक्सप्रेशन पी स्क्वायर और टू पी क्यू कॉस थीटा एज इट इज आ गया। हाँ जी, लो फाइनल क्या होएगा, आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर
P मैग्नीट्यूड स्क्वायर Q मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हुंदा है 1। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ ਵਿੱਚ पहला फॉर्मूला अपने को आया सी, इसलिए सब नूं याद हुंदा। बचिया चीज़ां मैं सारियां लिखतियां, देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये हो गया 1, नाल इत्थे 1 आ गया, और 2PQ cos थीटा। और अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2PQ cos थीटा। P मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Q मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ये एडिशनल फैक्टर है नाल 2P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ठीक है जी। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जदों ये स्क्वायर इधर जाया गया इक्वल टू नूं क्रॉस किया स्क्वायर ने, तो जी अंडर रूट के सामने प्लस और माइनस आता है। बिल्कुल जी आता है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड कदे भी नेगेटिव नहीं हो सकती, R इज अ लेंथ एंड लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैन नैवर बी नेगेटिव, लेंथ कैन नैवर बी नेगेटिव, इसलिए आप इत्थे नेगेटिव साइन नहीं लगाते। और इस एक्सप्रैशन को अगर आप बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म च लिखना हो तो R वैक्टर नूं R लिख सकते हो, और इसनूं डायरैक्ट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा लिख सकते हो। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। ये है अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसनूं मिटाउने आ और अगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान डेरीवेशन ज्योमैट्री उपर बेस्ड 10th क्लास के आप ज्योमैट्री पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको बहुत ही आसान लगती है। और जो स्टूडेंट मैडिकल नॉन मैडिकल लेंदे ने उन्होंने तो वैसे IQ आम नालों अगे हुंदा है, तो इसलिए बहुत ही आसान चीज़ है। हाँ जी, मैं इसनूं मिटा रहा। तो बेसिकली इस ट्रैंगल दे विच आपां CM और BM की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर बड़े वाली ट्रैंगल दे विच AC का स्क्वायर यानी कि हाईपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करता, और इस AM नूं आपां AB प्लस BM लिखता, फिर BM की वैल्यू भी लिखती, AB की वैल्यू भी लिखती और BC की वैल्यू भी पुट करती। बहुत ही आसान थी, रिजल्टेंट आ गया अपने सामने, बहुत ही ईजी। चलो हुण आउंदा जी डायरैक्शन। अपने को फॉर्मूला आ चुका है R P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Q मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2PQ cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वैक्टर P एंड वैक्टर Q, मतलब उन्होंने दी डायरैक्शन दे विच दा एंगल। ठीक है जी। हुण आपां की करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट एल्फा बी द एंगल मेड बाय R वैक्टर विद P वैक्टर। किसी एक नाल तो अपन सपोज करना ही पैना, तो अपने नेड़े P है, तो आप P वैक्टर दे नाल एंगल एल्फा सपोज कर लिया। तो अगर तुसी देखो ट्रिग्नोमैट्री जो अपनी वड्डी ट्रैंगल है वाली ट्रैंगल AM, ट्रैंगल AMC, एंगल M तो 90 डिग्री हो गया इस ट्रैंगल के अंदर, तो tan अल्फा फिर की होएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर यानी कि CM ओवर बेस यानी कि AM, और CM तो एज इट इज रहेगा, AM नूं दो पार्ट्स लिख दो AB प्लस BM। हाँ जी, तुसी चेक कर लेना, अपने को वैल्यू आई सी CM की वैल्यू आई सी अपने को Q मैग्नीट्यूड, हाँ जी, तो Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और नीचे AB क्या है P मैग्नीट्यूड, AB की वैल्यू कितनी है P मैग्नीट्यूड, और BM की वैल्यू कितनी है वो है Q cos थीटा। इस फॉर्मूले में भी अगर आप सिंपल लिखना है सिंपलीफाइड तरीके नाल, तो की लिखांगे tan अल्फा Q
साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा। जिस दे नाल एंगल बन रहा P वो नीचे आएगा इत्थे, P दे नाल एंगल बन रहा है अल्फा, P प्लस Q cos थीटा। और अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा और P प्लस Q cos थीटा। लो जी, ये अपने को आ गई है डायरेक्शन। एल्फा एंगल फाइंड आउट आप कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये सारा सॉल्व करके इस दे अंदर ब्रैकेट दे अंदर मान लो बच जाता है, एग्जांपल दे लिए अगर इत्थे बच जाता है tan इनवर्स मान लो √3, ये सॉल्व करने तो बाद यानी कि Q की मैग्नीट्यूड लिखने तो बाद थीटा थीटा लिख देवांगे इत्थे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, P की मैग्नीट्यूड लिख देंगे इत्थे, Q की मैग्नीट्यूड लिख देंगे इत्थे और थीटा इत्थे लिख देंगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सारी वैल्यू सॉल्व होके फाइनली अपने को की बचेगा एक, इत्थे एक वैल्यू आ जाएगी, सिंपलीफाई होके एक वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई कुछ भी आ सकती है, पॉइंट्स च आ सकती है क्योंकि tan कोई भी एंगल हो सकता है 0 तो लैके 90 तक या इस तो बड़ा एंगल भी हो सकता है। ठीक है जी, अंदर वैल्यू आ जाएगी, उसनों सॉल्व करके एल्फा आ जाएगा। जिवें मान लो √3 आ गई तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। एग्जाम्पल है क्योंकि tan थीटा अगर √3 है तो एल्फा कितना होंदा है 60 डिग्री, है ना। tan दी आपां नूं सब वैल्यूज़ पता ही होंदियां ने। tan थीटा की अगर गल करिए 0, 30, 45 और 60 और 90। tan 0 0 होंदा है, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी। बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती ने, वो या तो आप उस दे लिए ट्रिगनोमैट्रिक टेबल यूज़ कर सकते हैं अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आती, इन्हों तो इलावा कोई होर आ जाती है वैल्यू तो, या फिर आप कैलकुलेटर के नाल निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर भी यूज़ किया जा सकता है, अजकल तो सब दे मोबाइल दे विच कैलकुलेटर है, तो आप निकाल के देख लवांगे। तो फाइनली अपना ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। इस दे विच आपां नूं ट्रायंगल लॉ च पता लग्या कि अगर दो वैक्टर ने विच आर रिप्रजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, दैन द रिजल्टेंट इज थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होएगी यह, और डायरेक्शन होएगी यह। दो फॉर्मूले आप डायरैक्ट भी याद रखने ने और आपां नूं कॉन्सैप्ट सारा पता भी होना चाहिए कि फॉर्मूला कितों आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे और इसनों नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं इसनों मिटान लग गया। हाँ जी, तो एक फॉर्मूला ये, दूसरा ए वाला tan अल्फा का Q साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा। लो जी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज़ा, डायरेक्शन भी आ गई मैग्नीट्यूड भी। एक वैक्टर दे विच डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट होंदियां ने। तो ये फॉर्मूला आप डायरैक्ट भी याद रखांगे। आपां नूं ये समझ आ गई चीज़ कि दो वैक्टर नूं जदों आपां जोड़ांगे तो मैग्नीट्यूड इदां डायरैक्ट नहीं जुड़दियां कि जी P वैक्टर प्लस Q वैक्टर इज R वैक्टर। ये चीज़ और इस चीज़ का बहुत फर्क है। दिस इज वेक्टर एक्सप्रेशन और ए वाली चीज वैलिड नहीं है, नॉट ऑलवेज। क्यों? जो दो वैक्टर आपकी डायरेक्शन के नाल जुड़नगे, किसी पर्टिकुलर केस दे विच जो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो P प्लस Q की मैग्नीट्यूड R के बराबर हो सकती है। अदरवाइज इस फॉर्मूले नाल ही निकलेगी। इत्थे आपां नूं एंगल की वैल्यू पुट करनी पएगी। एंगल तो पता लगेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड की है। आप एक ये लिए एग्जाम्पल लवांगे, अगे जाके न्यूमेरिकल भी करांगे। हाँ जी, सेम रिजल्ट जो आपां हुण मिले ने, अगर आप दूसरा लॉ पढ़ते हैं, हुणे ही आप उसनूं जल्दी जल्दी करते हैं।
ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ बी पार्ट क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। हाँ जी, वैक्टर नू ऐड करने के लिए दूसरा लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। मैं थोनू इंट्रोडक्टरी लैक्चर च पढ़ाया सी कि जो आपां वैक्टर पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वो किहड़े वैक्टर हुंदे ने, वो होंगे ने फ्री वैक्टर। आप इत्थे एंड किया अपना पिछला लैक्चर, लास्ट लैक्चर जो इंट्रोडक्शन सी वैक्टर की, उस दे विच तुहानूं आखिरी टॉपिक पढ़ाया सी फ्री वैक्टर। तो फिजिक्स के जिन्ने भी वैक्टर आप ट्रीट करते हैं वो होंगे ने फ्री वैक्टर। तो हुण तुहानूं समझ आएगा कि कॉन्सैप्ट की है फ्री वैक्टर का। हाँ जी, ये ट्रायंगल लॉ सी और इसका रिजल्टेंट आर। देखो हुण आपां समझदे हां चीज़ नूं, पैरेललोग्राम दे विच की हुंदा है, ये पी वैक्टर वही है लेकिन मैं बनाने इत्थे लग्या, जिन्नी इसकी लेंथ है उन्नी ही आपां इसकी लेंथ इत्थे लवांगे। ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा कि बराबर लेंथ लवां, ठीक है। ये है अपना पी वैक्टर। क्यू, जो क्यू वैक्टर तुसीं देख रहे हो, दिस इज क्यू वैक्टर। अगर मैं इस क्यू के वैक्टर अपने फ्री ने, अगर मैं इस वैक्टर को इत्थों पकड़ लवां और इन्हों आप चुक के बिल्कुल बिना इसकी, फ्री वैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर बिना डायरैक्शन और मैगनीट्यूड चेंज किए आप वैक्टर को किते भी शिफ्ट कर दिए, उसका इफैक्ट चेंज नहीं होता फ्री वैक्टर का। इसका क्यू वैक्टर को अगर बिल्कुल इसके पैरेलल इत्थे लै जाइए, बिल्कुल इसके पैरेलल, यानी कि आप इत्थे समझ लें, इसके पैरेलल बिल्कुल इसनूं करके इत्थे ले आइए, ये वाली जो चीज़ है ये मैं तुहानूं इत्थे दिखावांगा। इस वैक्टर को आप चुक के इत्थे ले आया, दिस इज क्यू वैक्टर। देख रहे हो, ये पी वैक्टर क्यू वैक्टर से इसनूं आप इत्थों चुक्या और इत्थे ले आया। और दूसरी डायग्राम जी देखो, हाँ जी। हुण पैरेललोग्राम की कहता है लॉ, कहता कि तुसी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते आपां। हुण जो इसका डायगोनल है, ये पी वैक्टर है, क्यू वैक्टर है, दे आर रिप्रजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप देख रहे हैं दोनों नाल लगदियां इसदियां साइड्स ने, इन्होंने बोलते हैं आप एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स जिहड़ियां ने एक ही पॉइंट दे विचों जिहड़ियां पास कर रही ने, अगर दो वैक्टर नूं रिप्रजेंट कर दियां ने जिवें कि पी और क्यू, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि उसका जो रिजल्टेंट होएगा, दोनों का जोड़ होएगा, मतलब पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर, जिसनों आप आर वैक्टर कहने, वो डायगोनल होएगा पैरेललोग्राम का। दिस इज आर वैक्टर। सेम है, देखो वही आर वैक्टर है, बिल्कुल सेम। जो ट्रायंगल लॉ च आपां ये दिखाया सी, वो इसका डायगोनल बन जाता है। क्यों? क्योंकि क्यू वैक्टर फ्री वैक्टर है और ए अगर तुम इत्थे ले आओ, मतलब अपने ए पॉइंट सी, ए बी सी, सी सी, तो ए उत्थे ही है, बी उत्थे ही है, सी उत्थे ही है, लेकिन ये बी सी नूं खिसका के आपां इसनूं मूव करवा के इत्थे ले आए, ठीक है, इसनूं आपां डी बोल देने हैं। तो क्यू इस दे पैरेलल ही है, बिल्कुल एज इट इज, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंदियां ने, तो मतलब जिन्ना ए सी उन्ना ही ए है, तो कंप्लीट होगी पैरेललोग्राम लॉ। तो आप इसकी भी स्टेटमेंट लिख दें, है ना। स्टेटमेंट की है, देखो इसमें फिलहाल मिटा ही दें। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ? इट स्टेट्स दैट if two vectors
two vectors are represented by two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram starting from same point, then their resultant is the diagonal of parallelogram drawn from same point. लो ये है स्टेटमेंट अपनी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दी। तो देखो ट्रायंगल लॉ तो ही ट्रांसफॉर्म होके ये सी ट्रायंगल लॉ ਆਪਾਂ क्यू ਨੂੰ चुक के इत्थे लिखिया वो बन गया पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल तो क्या बन गई पैरेललोग्राम, और जो ए आर सी उसका डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का। तो इसका मतलब यह है अगर आप इसकी डेरीवेशन करिए दोबारा तो, जो कि आप नहीं करांगे रिपीट, तुसी खुद ट्राई कर सकते हो। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ए एम हो गया, अगर ए क्यू है तो बेटा फिर ए भी क्यू होएगा, ठीक है बच्चों। अगर ए क्यू है तो फिर ए भी क्यू होएगा, क्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्यू भी लिख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग चीज़ की है जो एंगल इतने थीटा सी ये वाला जो आ थीटा सी वो हुण ए थीटा हो गया पैरेललोग्राम के अंदर। तो थीटा इज एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर, और सेम इत्थे सी थीटा इज एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर। सही है, बिल्कुल उसका एक तरीके दे नाल आपां कहांगे उसे दी कॉपी ही करनी है इसकी डेरीवेशन दे विच, और सेम रिजल्ट, और ए एल्फा है अपना, तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। की रिजल्ट मिलेगा मैं लिख दे रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, और टेन एल्फा है अपने को क्यू साइन थीटा ओवर p प्लस क्यू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन p vector and q vector, alpha is angle made by r vector with p vector। तो ये है अपने को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉज ने, ट्रायंगल लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ तो बाद पैरेललोग्राम लॉ। इस दे नाल आपां दो वैक्टर्स नू ऐड कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही रिजल्ट देंगे। इन्होंने यूज़ करके आपां दो वैक्टर की एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के नाल। आपां नू बस पी मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए, क्यू पता होनी चाहिए, और दो वैक्टर के विच दा एंगल पता होना चाहिए। कई बार आपां ज़्यादा वैक्टर नू भी अगर ऐड करना हो तो उहदे लई अपने को लास्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन दिमाग 'च बिठा लो, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। डायगनल रिजल्टेंट दसेगा किस केस विच पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, और थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल लॉ के अंदर रिजल्टेंट के बारे दसेगी आपां नूं। आपां ने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर ली और डायरैक्शन भी फाइंड आउट कर ली। चलो मैं इसनूं मिटान लग्या, स्क्रीनशॉट ले लो तुसीं जल्दी। हाँ जी,
ਤਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ law of vector addition। हाँ जी, इस लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਨ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਓਪਨ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ, ਇਹ P ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, B ਵੈਕਟਰ ਹੈ, C ਵੈਕਟਰ ਹੈ, D ਵੈਕਟਰ। मान लो 4 वैक्टर ने, तो 4 साइड्स हो गया, 1 2 3 4 सॉरी। अगर मान लो साइड ज़्यादा भी होंगी तो आप ज़्यादा ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज ओपन पॉलीगन, ओपन पॉलीगन है, ठीक है। बट वैक्टर्स की ने आर इन ऑर्डर, वैक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। तुसी देख रहे हो कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल मतलब सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट की होएगा, दिस इज आर वैक्टर, ये रिजल्टेंट वैक्टर है। जो ये चारों वैक्टर 1 2 3 4 चारों वैक्टर मिल के काम कर रहे हैं, कला आर वैक्टर सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब आर वैक्टर जो है, आर वैक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर। देखो टेल टेल ना टच कर रही है और हेड हेड, अगर हेड हेड ना टच करता है, टेल टेल ना टच कर दिया तो वैक्टर अपोजिट ऑर्डर का होंगे। तो ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये है A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर प्लस D वैक्टर। दिस इज पॉलीगन लॉ। तो क्या होता है, जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन है इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, इज रिजल्टेंट, इज रिजल्टेंट वेक्टर लॉ। दिस इज पॉलीगन लॉ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है आप जो पढ़िया वैक्टर एडिशन के लॉज, 3 लॉज। स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए ने। इसका फाइनल नेट फॉर्मूला है जिसके विच एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है, वो आर वैक्टर है, P √P² प्लस Q² 2PQ cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन P वैक्टर एंड Q वैक्टर। दूसरा फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट वैक्टर किसी एक वैक्टर जो आप P चूज करते हैं जनरली, तो tan अल्फा का फॉर्मूला है, वो भी आप याद कर चुके हैं। मैं दोनों फॉर्मूले लास्ट से फिर लिख देना। इस रिजल्टेंट के लिए नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा वैक्टर ने। आप जो 2 इस तो पहला लॉज पढ़े ने उस दे लिए है 2 वैक्टर, एडिशन ऑफ 2 वैक्टर, एडिशन ऑफ 2 वैक्टर्स। उस दे लिए आप, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा कि तुहानू हुणे ही याद हो जाएगा। बस एक बार इसकी डेरिवेशन अपने हाथ नाल करके देख लेनी है, ठीक है। क्यू साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। एल्फा इज एंगल विद P, ठीक है जी। ये है अपने को वैक्टर एडिशन। इस तो बाद आप की करांगे, इस दे उपर थोड़ी सी होर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। तो इसनों स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं अगे कराना जल्दी ही। हाँ जी।